भाई एक तो झूठ हो गया और एक हो गया सत्य। या तो सत्य नहीं है या तो सत्य है। दो पहलू तो बड़े एक दूसरे के विरोधाभासी है। एक और तीसरा पहलू है, वो है अर्ध सत्य का। और मानकर चलो, आप कॉमन सेंस लगाओ। आजकल क्या है ना, जो देखने में आ रहा है, जिस तरीके से पेपर का निर्माण हो रहा है, उसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पेपर सेटर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आपके पेपर को लेकर नहीं होता है। होना तो चाहिए उसको, लेकिन नहीं होता है। उसको तो एक सवाल बनाने से 2,500 रुपये मिलते हैं, जो संभवतः आप बढ़ा करके अब 3,000 रुपये कर दिए हैं। उसको उससे मतलब होता है बस। अच्छा, उसको इस बात का पता भी है कि एक बार यदि पेपर सेट कर दिया तो अगले 10 साल तक उसका दोबारा नंबर आता नहीं है। 10 साल में तो मर खिर लेता है। मान लो मेरा नंबर आ जाए, मैंने बना दिया, मुझे पता है अगला पेपर मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैं कितना सीरियस हूँ कितना सीरियस नहीं हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे कई क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में आने वाले हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तुम मानकर चलना, जिसमें पूछ तो सवाल ये रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और आप एक एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप देखोगे कि 2 तो सही नहीं है, 2 तो सही है। विकल्प कितने आएंगे? 4। आप देखोगे कि 2 सही नहीं है। मैंने कई बार इन क्लास में ये बात को कहा है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं भाई ये पूछ लिया इसने, कौन सा एक गलत है छांटो, लेकिन तुम देखोगे कि गलत 2 मिलेंगे आपको। उस स्थिति में आपको करना ये होगा कि जो 2 गलत है उसमें से तुम खुद अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे और ये देखोगे कि ज़्यादा बड़ा गलत कौन सा है और छोटा गलत कौन सा है। क्योंकि एक की गलती ऐसी होगी जो माफ़ी के योग्य होगी, पर एक की गलती ऐसी होगी जो माफ़ी के योग्य नहीं है। ये चीज़ है। अब आजकल ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाता है, और ऐसे सवालों की संख्या मेरे पास में ज़्यादा आ जाती है। मैंने आपको देवनागरी लिपि को पढ़ाया ना, और मैंने आपको ये भी कहा है कि देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक है, और दूसरा नंबर तुम किसको दे सकते हो? अक्षरात्मक विकल्प में नहीं है तो वर्णात्मक है। और मैंने ये भी कहा कि दोनों में से एक छांटना होगा तो अक्षरात्मक है। पर मान लो अक्षरात्मक तुम्हारे विकल्प में ही नहीं है, तो तुम सिवाय वर्ण के क्या करके आने वाले हो? वर्ण करके आओगे। अब देखो, एक सवाल है, इसको ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? मैं विकल्प बोल दूं, एक सवाल तो आएगा लिपि से और यही आएगा कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, और मैंने विशेषता आपको खूब लिखाई है। एक, इसमें स्वरों और व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से रखा गया है। 2, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग से लिपि चिन्ह की व्यवस्था है। 3, देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है। विकल्प 4, देवनागरी लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो मूक होते हैं, साइलेंट। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बात को तो जान गए हो कि भाई हाँ, स्वर और व्यंजनों को क्रम बड़ी वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है और प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक लिपि चिन्ह की व्यवस्था है। ये तो दोनों सही है। अब इसमें दोनों गलत हो गए नीचे वाले। ये कह देना कि देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है, ये भी गलत हुआ। और ये कह देना कि लिपि के अधिकांश वर्ण तो उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ वर्ण मूक भी होते हैं, साइलेंट, जैसे रोमन लिपि में होते हैं, साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो गया। अब इन दोनों में से ज्यादा बड़ा गलत तुम किसको मानकर चलते हो? 4 नंबर जो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ वर्ण मूक भी होते हैं, है ना, यही मान चल रहे हो? तो किट कर दो तो तुम ले लेना मजा, -0.33 के। इसका यही उत्तर, एक वर्ण बतला दो जो साइलेंट होता है, एक वर्ण बतला दो। चलो ये तो चलेगा
कि वर्णात्मक है अक्षरात्मक है, चलेगा दौड़ेगा। वर्णात्मक वहां नहीं चलेगा जहां अक्षरात्मक उसके साथ बैठ जाएगा। लेकिन तुम एक ऐसा वर्ण बता दो जो साइलेंट है और जिसके लिए कोई ध्वनि व्यवस्था नहीं है। देवनागरी वर्णमाला में साइलेंट का खेल ही नहीं है। कह रहे हो चलेगा। अब ये तुम्हारी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि दो गलत में से बड़ा गलत तुम किसको मान लेते हो, क्योंकि वहां तो कोई गुरु भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, कोई मोटी बुद्धि का है ना, वो भी सही कर देगा इसको कि भाई देवनागरी लिपि अधिकांश से वर्णात्मक है, इसमें तो 1 2 3 4 ही वर्ण आ रहे हैं और ये तो बहुत लंबा वाक्य है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं किंतु कुछ वर्ण मूक भी होते हैं। सबसे लंबा यही है भाई, यही है करो। कई बार मोटी बुद्धि भी काम आ जाती है। ऐसे तुम्हारी परीक्षा में ज्यादा तो नहीं पर 3-4 सवाल जरूर आएंगे। इस सवाल का संबंध मीराबाई से जुड़ा हुआ है। मीराबाई जिसकी कविता में हम संगीत तत्व खूब पाते हैं, माधुर्य भाव खूब पाते हैं। हरियाणा कॉलेज लेक्चर में एक सवाल आया कि मीराबाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और असल में तो चारों ही कथन सही थे। माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है, सगुण श्री कृष्ण की आराधना करती है, किसी भी एक संप्रदाय से बंधकर नहीं चलती है, इनकी कविता में संगीतात्मकता मिलती है। हरियाणा कमीशन ने माना कि इसकी कविता में संगीतात्मकता मिलती है, इसको गलत माना। संगीतात्मकता मिलती है। अरे राजस्थान की मरुमंदाकिनी है, भक्ति क्षेत्र की तपोवन शकुंतला है। किसने कहा इनको? मीराबाई को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। सबको पता है ना, राजस्थान की मरुमंदाकिनी और भक्ति के तपोवन की शकुंतला कौन है? मीराबाई। दोनों संबोधन देने वाले सुमित्रा नंदन पंत है। ध्यान रखना, इनकी विरह वेदना में तड़प का भाव मिलता है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने उसमें तसव्वुफ की खोज की है कि मीराबाई की विरह वेदना में सूफी प्रभाव मिलता है, तो कर देना कि सही है। मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी की बेहद चर्चित आलोचना पुस्तक भी है। हाँ, एक चीज पे लफड़ा जरूर है, मीराबाई को लेकर आरपीएससी भी कई बार कंफ्यूज रहती है। मुझे याद है कि 2017-18 में एक सवाल पूछा और उसको डिलीट किया कि मीरा ने अपनी कविता में कृष्ण को संबोधन दिया है, उसमें द्वारिकाधीश, श्याम सुंदर, श्री कृष्ण ऐसे विकल्प आए थे। उसमें आधे तो संबोधन किया है, आधा संबोधन नहीं था। ऐसे द्वारिकाधीश, मथुराधीश ऐसे संबोधन, श्याम सुंदर का भी उतना प्रयोग नहीं है, 1-2 जगह अपवाद रूप आया है, तो उत्तर तो उसका वही सही था। फिर भी आरपीएससी ने लफड़ा हटाने के चक्कर में उसको डिलीट किया। अब तुम मूल बात समझना, मीराबाई की कविता में भावनात्मक रहस्यवाद इतना गौण है कि कभी तो मान लेते हैं कि भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कभी मान लेते हैं कि भावनात्मक रहस्यवाद नहीं मिलता। ये जो पंक्ति है कि मीरा की कविता में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है, ये डिपेंड करेगा बाकी के 3 विकल्पों पर, इसको क्या मानना है। यदि बाकी के 3 विकल्प सही है तो इसे गलत मान लो, और बाकी के 3 विकल्पों में कोई और गलत है तो इसको सही मान लो। समझ आ रहा है? क्योंकि भावनात्मक रहस्यवाद गौण है, तो गौण को कई बार मान लेते हैं यस और कई बार मान लेते हैं नो। वो मैंने आपको, मीराबाई तो विस्तार से भक्ति काल में हमने पढ़ी लिया है, तो मीराबाई पर बातचीत करना दोबारा पुनरावृत्ति के द्वारा समय को नष्ट करना है, वो आप पढ़ लेना। लेकिन इतना जरूर है कि भक्ति काल के दौरान अकेली ऐसी कवित्री है जिसकी कविता सामंती प्रतिरोध, सामंतवाद के प्रति प्रतिरोध को व्यक्त करती है, और जो स्त्री मुक्ति की चेतना जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले राजस्थान में मीराबाई के यहाँ देखने को मिलती है। सिसो दो रूठो सो मारो काई कर लेसी, ये कहने का साहस एक रूढ़िवादी समाज में, हालांकि एक विधवा स्त्री को जिंदा रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस समय तो सती प्रथा का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन मीराबाई सती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरे तो पुरुष अविनाशी हैं, वो मर ही नहीं सकते हैं, विधवा किस चीज़ के लिए, मैं तो उनका भजन गाऊंगी, उनका कीर्तन करूंगी। पहरा बिठा दिया, राजमहल में रख दिया, लेकिन सब लोग लाज कुल जगत की दई बहाय जस पानी,
अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बोरान। इनसे पहले कोई ऐसा कवि या कवित्री पैदा नहीं हुई जो इतनी स्पष्ट तरीके से अपने कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम की एक निष्ठा और अनन्यता को तो व्यक्त करे ही करे, साथ ही जो गलत है, जहां समाज रूढ़िवादी है, वहां उनका स्वर विद्रोही हो जाता है। लेकिन आज जैसे ही हम मीरा कहते हैं तो विद्रोह की सी चीज़ याद आती है, मीरा। लोग अपने घरों में अपनी पुत्रियों का नाम रखना पसंद नहीं करते हैं मीरा, चाहे मीरा को कितना ही सम्मान दिया जाए। सब चाहते हैं कि इस धरती पर भगत सिंह जैसे शहीद और मीरा जैसी क्रांतिकारी चेतना के लोग पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, इसके घर में हो। हाँ, लोग सोच है। तो कॉलेज लेक्चर में एक सवाल आया कि मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें दे दिया कि मीरा का साध्य विद्रोह है। नहीं, मीरा का साध्य तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए आई है। हाँ, कृष्ण की भक्ति में यदि कोई रुकावट डालता है तो साधन रूप में विद्रोह है, साध्य नहीं है। साध्य तो कृष्ण प्रेम है, हाँ, साधन तो विद्रोह है। अरे तो एक बात बताओ, रुकावट देते ही क्यों हो? रुकावट नहीं देनी चाहिए। लगभग 16,000 गोपियों में से राधा जी के अलावा एक गोपी और थी। जमाना उसको ललिता गोपी के नाम से याद करता है। कृष्ण जी राधा जी के बाद ललिता गोपी को बहुत मानते थे, और गोपियों में कंपटीशन की भावना नहीं है, क्योंकि ध्यान दिया तो दिया, नहीं दिया, लेकिन कृष्ण जी ने जिस पे ध्यान दे दिया वो तो कंपटीशन में आएगी। तो ललिता गोपी का यही उल्हाना रहा कृष्ण जी को कि राधा जी को तो बहुत समय देते हो, वंशी वादन भी बहुत करते हो, हमें समय नहीं देते हो। तुम जाओगे वृंदावन तो राधा कुंड के साथ तुमको ललिता कुंड भी मिलेगा, कुंड बने हुए हैं वहाँ। तो कृष्ण जी ने वादा किया था, भाई देखो पुराणों में लिखा मिला है, ये तो कहना मत, सोचना मत कि आपको कैसे पता, पुराणों में लिखा मिलता है कि कृष्ण जी ने वादा किया कि भाई अब इस जन्म में तो हम राधा जी के हो गए, अब कभी या फिर एक जन्म लेंगे आपके लिए। वो प्रॉमिस निभाने के लिए मीराबाई के रूप में ललिता गोपी का जन्म हुआ। इस सवाल को कितने दूर दूर तक जाकर पूछा जा सकता है। पंजाब में सवाल आया, ललिता गोपी का अवतार कौन माना गया? उत्तर थी मीराबाई। प्रश्न की भाषा में था माना गया, क्योंकि मानी गई लिखते तो विकल्प में एक ही स्त्री थी, तो मूर्ख बनाने के लिए लिख दिया माना गया। तो जैसे चंद्रकला सखी का अवतार जो है अग्रदास है, स्वामी अग्रदास, रेवासा सीकर में जिसकी पीठ है, ऐसे ललिता गोपी का अवतार जो है मीराबाई ही ललिता गोपी है। अच्छा, मीराबाई तो पैदा हो गई और कृष्ण जी ने फिर धोखा दे दिया, फिर कृष्ण जी नहीं आए। छलिया है ना, छल कर गए। ऐसा करके भक्ति तो देखो और लोगों ने भी की है ना। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के भक्त में रसखान और बहुत लोग हुए हैं, स्त्रियों में भी खूब हुई है। अंदाल का नाम बहुत बड़ा है, उन्होंने भी कृष्ण जी की भक्ति की। लेकिन मित्रों, भक्ति के साथ साथ जीवन संघर्ष जीना, कि अपने आप को जिंदा भी रखना है। जैसे मान लो कोई अध्यापक आया और ये पढ़ा के चला गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अध्यापक हो जाएगा जो अपने आप को बचाता फिर रहा है कि जिंदा भी रहना है और पढ़ा भी रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्यापक हो गया। ऐसी बात मीरा के साथ थी। कोई उसे कब मार दे, और कोई कौन मारेगा? उसका जो देवर है विक्रमादित्य। बताओ कैसा नाम है, इसलिए उसने अपना आदित्य विक्रम अपनी भाभी पे दिखा दिया, इसे मारो। फिर सही किया वो दासी पुत्र बनवीर ने, फिर दासी पुत्र बनवीर नहीं तो मारा उसको। चलो खैर, तुमको पता है, हिस्ट्री पढ़ी है। सास कर्मावती
और करम उसके झंडूबाम, नाम कर्मावती। तो सही किया हुमायूं ने कि राखी तो भेजी थी पर भाई आया नहीं। पर जमाना कहता है कि वो हुमायूं की एक महान भूल थी, उसको राजपूतों का सहयोग ले लेना चाहिए था। और हाँ, ससुर तो शानदार था उसका, राणा सांगा है। कितने घाव खा लिए थे? 80 घाव खा लिए, फिर भी सांगा तो सांगा ही था। फिर कहाँ पकड़ा, कहाँ उनकी समाधि बनी हुई है? राणा सांगा की समाधि कहाँ है? बोले वहां है। बोल दो वहां है। जैसे हमारी अम्मा बोल देती है, हाँ वहां ने कही, फिर हम वहां ने कही, मैं अम्मा कौन ने कही? हाँ वही ने कही है। अब वहां ने वही है, 10 मिनट बाद उसका नाम आता है। अब बताओ तुम कहाँ है राणा सांगा की? बसवा। ये बसवा कहाँ है? दौसा, चांद बावड़ी वाला दौसा। एक और चुड़ैल थी मीराबाई के खानदान में, और वो है ननद उदाबाई। एक केवीएस के इंटरव्यू में मेरी एक छात्रा से और तो कोई सवाल नहीं पूछे, प्रिय रचनाकार पूछा तो उसने मीराबाई का नाम ले दिया, और उसने मीराबाई का पूरा खानदान उठा उठा के पूछा। अब मामला अटक गया कि तुम तो उसका नाम बताओ, जो ननद है उसका नाम बताओ। तो ननद का नाम उसकी जबान पे नहीं आया। उदाबाई है ना, उदाबाई। और सास ने और ननद ने ऐसे काम किए कि सास गाली देवे, ननद समझा लेवे, पर ननद ने भी नहीं समझाया तो नहीं रहा ससुराल गेंदा फूल, ससुराल हो गया अंगारा, अंगारा हो गया। फिर भी आजकल के जो नए रिसर्च सामने आए हैं उनसे तो ये बात साबित हो रही है कि मीराबाई द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में कृष्ण जी में समाई नहीं थी, बल्कि उसको मारा गया है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए मूर्ति के लटकी जरूर होगी, उसी छीना झपटी में एक वस्त्र का टुकड़ा भी फट करके वहाँ अटक गया, क्योंकि उसी समय से एक मीरा की खासम खास सहेली थी। मीरा को वैष्णव भोजन बहुत पसंद था। वैष्णव भोजन में होता है खीर, जो मटकी की हांडी में पकाई जाए और कंडे की आंच पे सिलगाई जाए। धीमी 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 आंच पे मट्टी के बर्तन में खीर जब पकती है ना मित्रों, तुम ऐसी खीर बना दो, खुद ब्रह्मा जी चारों मुंह लेके आ जाएंगे कि चारों मुंह से खाऊंगा इस खीर को। तुम कुकर में सीटी लगा देते हो, चावल वहां है, चीनी जरूर घुल गई है, दूध तत्व और चावल तत्व में लड़ाई हो रही है, मिले कि नहीं मिले एक दूसरे से, वो नहीं। पर उसके बाद ये घटना, अरे शेरशाह सूरी का जो कालिंजर अभियान है, मीराबाई के पदों में उस घटना का उल्लेख मिलता है। ये घटना 1545 की है। उसके बाद तो शेरशाह सूरी का देहांत ही हो गया। 1545 की बाद की कोई भी घटना मीरा पदावली में उपलब्ध नहीं होती तो विद्वानों ने, मोतीलाल मेनारिया हो या क्या नरोत्तम दास स्वामी हो, इन सब का ये मानना है कि संभवतया 1553 ईस्वी में मीराबाई का देहांत हुआ। 1553 का वर्ष माना गया उनके देहांत का, और ये उनकी संभावना है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और मीराबाई, इन दोनों की मृत्यु बड़ी रहस्यमय है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन चलो जैसे भी है, पर मीराबाई जैसी भक्त दोबारा पैदा नहीं होती है मित्रों, क्योंकि एक तरफ तो जीवन संघर्ष की लालसा भी है। वो राणा को नहीं देखा तुमने, जहर प्याला राणा भेजा, मीरा पीवत हासी रे, और सांप पिटारा राणा भेजा। इसका मतलब ये साबित हुआ कि मीराबाई के जीवन में पल पल कष्ट तो थे, और भक्ति की अनन्य पराकाष्ठा, अनन्य समर्पण, वो तो कैसा है, वो तो अभी आज इन पदों को पढ़ करके आपको लग ही जाएगा। एक सवाल तो निश्चित है, लेकिन दो भी सवाल मीराबाई से आ सकता है। देखो, पाठ में से तो एक सवाल आना ही आना है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई को उठाया जाएगा कि मीराबाई की कविता की विशेषता नहीं है, और वो विशेषता तुमने अच्छे से पढ़ भी रखी है। दिख रहा है ना भाई लाइव वाले बच्चों? हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
अच्छा, तुमको ये टेंशन हो रही है कि इतना बोल गए गुरु जी, हमको सुप्रभात भी नहीं बोला। चलो सुप्रभात स्क्वायर, सुप्रभात क्यू मतलब 3 बार ये स्क्वायर में 2 बार। अब यहाँ आओ, अब जरा हम सवाल भी पहचानेंगे और मीरा की भक्ति भावना का थोड़ा आनंद भी लीजिए आप। वैसे तो वाद्य यंत्र के साथ में इन पदों का गायन करना चाहिए, पर हमारी मजबूरी है कि हमारा जीवन इतना शुष्क और नीरस है कि उसमें संगीत के लिए कोई जगह नहीं है। अब कोई कोयल कंठा या कोयल कंठी आकर मृदुभाषी में यदि गाना भी चाहे तो गा सकते हो। मैंने तो कहा था कि ढोलक तुम थाप मार दो तो मैं ढोलक ले आऊं, तुमने किसी ने यस नहीं किया। नहीं, मैं बोलता मन थे परस हरि के चरण, और तुम टेक दुलुम। टेक का मतलब होता है कि उस पंक्ति का आप 2 बार तो कम से कम उच्चारण करो। मूल आधारभूत जो पंक्ति होती है पूरे पद की, उसी को टेक कहते हैं। तो मन थे परस हरि रे चरण, मीराबाई कहती है कि रे मन, तू हरि के चरणों को स्पर्श कर। परस माने स्पर्श कर, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल जहाँ आएगा वहाँ मैं आपको कहूँगा अनावश्यक लिखो मत कुछ भी, केवल समझते चलो। परस का मतलब वही है, परसना, स्पर्श करना। अब ऐसे थोड़ी पूछेंगे तुमसे परस का क्या मतलब है, जो मतलब आएगा वो बताऊंगा आपको। सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 सवाल बन रहे हैं इन पदों में बस केवल। रे मन, तू हरि के चरणों को स्पर्श कर, यानी हरि के चरणों पर अपना ध्यान लगा, है ना, अपना ध्यान लगा। हाँ, बार बार रिवीजन करो, यही है, वही तरीका है। सही कह रहे हो। सुभग शीतल कंवल कोमल जगत ज्वाला हरण, ये जो श्री कृष्ण के चरण है ये सौभाग्यशाली है। सुभग, सुभग क्या है? अच्छा भाग खोल देने वाले। ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ये बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाले हैं, जगत की ज्वालाओं को समाप्त कर देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अरे ये तो कमल के समान कोमल है। अब लिख लो इसमें उपमा अलंकार। वाचक शब्द यहां भले ही गायब हो रहा है, लेकिन ये हो गया उपमा अलंकार। सुभग से मतलब यहां आ रहा है सौभाग्यशाली से, सौभाग्यशाली। श्री कृष्ण के जो चरण है उनकी महिमा का गायन किया गया है, सौभाग्यशाली है। देख हरि सिंह, ये पंखा बेकार चल रहा है यार इधर का, इसकी हवा आ रही है तुमको? यहाँ तक आ रही है? इसकी आ रही है तो बताओ, नहीं बंद करवाऊंगा। बाहर से आ रही है तो इसको बंद कर दो यार, लाइट की पूरी बचत करो। ऐसे ही एक पंखा सबसे लास्ट में वहाँ चल रहा है, देखो हवेली में पीछे, वो बंद करो। पानी और पंखा, लाइट, बिजली है ना, बिजली और पानी, इन दोनों को संभाल के रखो, नहीं तो याद दिला देंगे नानी, खत्म हो जाएगी ऊर्जा। तो सौभाग्यशाली है ये शीतल कमल कोमल है, कमल के समान कोमल है ये चरण, और जगत ज्वाला हरण, जगत की ज्वालाओं का हरण कर लेंगे। अरे जगत की ज्वाला, तापाग्नि 3 प्रकार की होती है, कष्ट 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, है ना। ये सब जगत की ज्वालाओं को हरने वाले हैं। सवाल की दृष्टि से एक उपमा अलंकार बन रहा है इन 2 पंक्तियों में। फिर आगे सवाल निकल के आ रहे हैं। इन चरण प्रहलाद परस्या, कि इन चरणों को भक्त प्रहलाद ने स्पर्श किया, इन चरणों का सहारा लिया, इन चरणों की शरणागति में आए, परिणाम निकला इंद्र पदवी धरण। इंद्र के बराबर उसको पदवी, इंद्र के बराबर उसको उच्च दर्जा मिला। किसको मिला? अब एक सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इंद्र पदवी धरण, यहां से उठाएगा, इंद्र पदवी धरण किसको इंद्र के समान उच्च स्थान मिल गया? उत्तर है भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद को तो इंद्र के समान उच्च पदवी मिल गई, ध्यान रखना इस चीज को। इन चरणों की सेवा की तो ध्रुव अटल करस्या, ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी मीराबाई की मुख्य भाषिक विशेषता है।
चूंकि मीराबाई गुजरात में भी रही है, इसलिए गुजरात के भी जो शब्द है वह मीराबाई की पदावली में यत्र तत्र मिल जाते हैं। मुख्य भाषा मीराबाई की ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है और उसमें गुजराती का भी छींटा मिलता है। दूसरा सवाल ये होगा कि अटल कौन कर दिया? तो ध्रुव तारा तो सबसे ऊंचा है ना, अटल और स्थिर, इन दोनों का प्रहलाद और ध्रुव का नाम तो बालकांड में भी आया था। तो इंद्र की पदवी धारण किसकी हो गई? प्रहलाद की। अटल कौन कर दिया? ध्रुव को अटल कर दिया। एक सवाल यह है, शरण आशरण शरण में मिस्टेक है। ये दो बार शरण शरण नहीं है, बल्कि पहला वाला शरण चरण है। तो चरण शरण शरण, श्री कृष्ण के ये वो चरण है जिसको कहीं कोई शरण नहीं है, जो निराश्रित है, कहीं किसी के लिए कोई जगह नहीं है, उसको भी श्री कृष्ण के यहाँ चरणों में स्थान मिल जाता है, शरण मिल जाती है। शरण को शरण मिल जाए तो एक तो विरोधाभास बन जाए और दूसरा सभंग यमक बन जाए। दोनों इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, ये दोनों अलंकारों को लिख लो। शरण शरण जो आ रहा है, इसमें एक तो विरोधाभास अलंकार लिखो और एक लिखो इसमें सभंग यमक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं खुद ही आपसे नहीं कहूँगा, जगह जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक तो इंद्र पदवी से, इंद्र पदवी धरण से सवाल आ रहा है, जिसको अटल किया है वो सवाल आ रहा है ध्रुव। एक कमल कोमल से उपमा अलंकार और यहाँ असरण शरण, इसमें अलंकार। तो इस छंद में अभी तक 4-5 सवाल निकल करके आए हैं। आगे देखो, इन चरण ब्रह्मांड भेटिया नख शिखा गिरी भरण। और इन चरण ब्रह्मांड भेटिया, ये वही चरण है जिसने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। यहां पर वामन अवतार की तरफ इशारा है, समझ गए? पूछेंगे आपसे कि इन चरण ब्रह्मांड भेटिया इन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। इसके आगे लिख लो एरो खींच करके, यहां वामन अवतार, ये कृष्ण जी तो हैं, विष्णु जी तो ले रहे हैं सब अवतारों को। यहां वामन अवतार की तरफ संकेत है। अब इससे मालूम चलता है कि मीराबाई को पौराणिक विषयों की अच्छी जानकारी थी। यहां वामन अवतार की तरफ उल्लेख है। देखो भाई, तुमको कोई ये छोटे और बौने दिख जाए ना, तो तुम इनको हल्के मत लेना। समझ लेना कि जितना दिख रहा है उससे कई ज़्यादा गुना नीचे भी है। धरती के नीचे हाइट चलती है ज़्यादा। वामन को देख करके बलि को यही लगा है। बलि एक बहुत बड़ा दानवीर था और इतना राक्षसों में और था, और ऐसी तपस्या की उसने कि जब जब किसी राक्षस ने बहुत अच्छी तपस्या करी है, सिंहासन एक का ही हिला है, वो है इंद्र का। इंद्र का सिंहासन हिला। एक तो जब से ये फिल्म बनी है ना जिद्दी, जब से इंद्र का क्रेज थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि उसमें पुलिस वाला गुंडा होता है, वो इंद्र ही होता है। जब से उसने गुंडई का रोल किया है, जब से मेरा इंद्र भगवान में आस्था कमजोर हो गई, शायद इसलिए बारिश नहीं आ रही है। वैसे कल बूंदाबांदी तो आई थी। तो बलि भगवान जी के पास भाग के गए, इंद्र बचा लो मेरे सिंहासन को, बचा लो। बलि के द्वार पर वामन आ गया छतरी टांग कर। होगा कोई 2.5-3 फुट का है। बोला 3 कदम जमीन चाहिए। यार बोले 300 कदम ले ले। 3 कदम से तेरा क्या होगा? 300 कदम नापेगा तो प्लॉट तो बन जाएगा। बोले नहीं महाराज, 3 कदम। यज्ञ का समय था, बलि तो दानवीर था।
बलि का नाम बस इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो राक्षस था, वरना कर्ण से कम दानवीर नहीं था वो, राजा बलि। उसको लगा कि यार बेचारा भिक्षु है, 3 कदम लेगा ही तो ले लेगा। बोले महाराज जहां आपका मन करे वहां आप 3 कदम नाप लो। अब वो अपने असली रूप में आए। कैसे आए होंगे? आकार बढ़ गया उसका। 1 कदम में तो पूरी धरती नाप ली, 1 कदम में पूरा आसमान नाप लिया। अब तीसरा कहां रखे? तो बलि ने कहा महाराज तीसरा मेरी खोपड़ी में रख दो। तो समझ गया। इसलिए वामन अवतार के तुम जो भी पौराणिक पोस्टर देखोगे उसमें तुम्हें छतरी से ताना हुआ एक छोटा सा वामन भिक्षु एक व्यक्ति के सर पर पांव रख के दिखाया गया है, ऐसे जैसे कोई आओ तो आगे मैं बता। तो वो बलि वाला है, वो बलि है जिसके सर पे पांव रखा हुआ है। और बलि को भेज दिया। कहां भेज दिया? पाताल। जा भाई नागलोक में जा, पाताल लोक जा। चला गया। तो ये जो इशारा है कि इन चरण ब्रह्मांड भेटिया, ये वामन अवतार, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई लोगों। कहीं तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनका काम बस यही बोलना है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तुम ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो, ये इस पद में से 5-6 सवाल बहुत अच्छे बन रहे हैं। हो सकता है इनमें से एक भी नया है, लेकिन सवाल तो बन के निकल ही रहे हैं ना। और नख सिख गिरी भरण, ये तो खैर कुछ नहीं है कि नख से सिख तक उसने जो है पहाड़ों की शोभा बढ़ाई। क्योंकि आप कहोगे कि गोवर्धन की तरफ इशारा जा रहा है क्या, तो गोवर्धन का इशारा तो स्पष्ट रूप से नीचे आ रहा है। इन चरण कालिया नाथ्या, कालिया नाग। आप देख लो, आप मीराबाई को हर पौराणिक प्रसंगों की जानकारी है। कालिया को नाथा था ना, कालिया जिसको देख करके अपनी तो सांस ही निकल जाए, उस पर डांस किया है। अरे वो काली देह में बॉल चली गई थी ना, खूब तो सीरियल देखा है तुमने। तो वो लंगड़ा सा सुदामा पीछे ही पड़ गया, तू जा कूद लेके आ। और ये और कहते हैं कि दोस्त दोस्त ही सबसे अधिक मुसीबत में डालता है, इसलिए दोस्त के कहने पर किसी को फ्लावर नहीं देने का। वो बीच में फंसेगा बेटा। कृष्ण जी थे तो बच गए, कूद गए पानी में। पानी में देखा तो वो बैठा हुआ है। पहले तो मारने की कोशिश करी, फिर बताया कृष्ण जी ने, रे पागल क्यों हो रहा है, मैं हूं, मेरा तो सांपों से पुराना याराना है। क्योंकि विष्णु जी तो सरसैया पर बैठते हैं, और पहचान गए कि ये तो भाई वही हैं। तो उसने कहा कि वैसे तो खैर वो कंस के पक्ष में था, पूरा पानी विषैला कर दिया, गाय मरने लगी यमुना किनारे पानी पी करके। तो उसने कहा कि महाराज देखो, कृष्ण जी को कहा कि मुझे तो आप ऐसा, मैं तो गरुड़ से परेशान हूं। कोई न कोई किसी से परेशान रहता है। बोला गरुड़ से परेशान है, अब ले मैं अटेस्टेड कर देता हूँ, गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो उसके फन पे नाचा और एक जोर से पाँव से अटेस्टेड किया। अटेस्टेड करने के बाद तो फिर मान्य हो जाता है ना, तुम भी तो जाते डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करना है तो वैलिड है भाई। तो ऐसे वो वाला प्रसंग आता है, तो वो हो गया कालिया। तो ये चरणों की महिमा बताई गई है कि श्री कृष्ण बुराई का अंत करते हैं, पूरी ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, जिसको कहीं शरण नहीं है उनको शरण दे सकते हैं रे मन। इसीलिए तू तो कमल के समान कोमल वाले श्री कृष्ण के उन चरणों पर ही ध्यान लगा। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीला करण। और ये वही चरण है श्री कृष्ण के जिन्होंने गोपियों के साथ लीला की है। इन चरण गोवर्धन धरिया। गोवर्धन पर्वत का स्पष्ट उल्लेख यहाँ आ रहा है कि जो है गोवर्धन धरिया। अब आप कहोगे यार ये तो कुछ समझ नहीं आया, कृष्ण जी ने पांव पर धारण किया था क्या गोवर्धन? अरे तो धारण तो उंगली पे ही किया है, उंगली पे, इस पे धारण किया। हाँ नीमा गुर्जर सुप्रभात, अब देख लो तुम, मैं पढ़ा रहा हूं जो उंगली धारण किया। तभी तो बिहारी ने लिखा, डिगत पान डिगलात गिरी लखी सब्रज बेहाल, कपि किशोरी दरस के खरेला जाने लाल। तो ये चरण क्यों आया? उंगली पे कनिष्ठा, क्या है ये? अच्छा इन सब का नाम बताना मुझको। अंगुष्ठा,
कनिष्ठा, अनामिका कौन सी है? अनामिका सबसे काम की वही है, ये वाली, बीच वाली मध्य है बावड़ा, ये अनामिका, तर्जनी है ये। हाँ, अंगूठी सिम पहनेगा शादी के टाइम, खट से ये उंगली निकाल के देगा, बीच वाली को छोड़ गई, कनिष्ठा के पास वाली को, इसी में अंगूठी आती है। अरे यार, तू तो सुनार के पास चला गया तो तर्जनी के लिए अंगूठी मांगेगा। अनामिका बोलते। अब कौन से प्रसंग में बात चल जाए, 5 उंगलियों के नाम है ना, तो चिटली उंगली पर गोवर्धन धारण किया, फिर भी चरण क्यों आया? क्योंकि उंगली उंगली को धारण कर रखा है, हाथ ने हाथ को धारण कर रखा है, कंधे ने कंधे को धारण कर रखा है, कमर ने कमर को धारण कर रखा है, पाँव ने और पाँवों को धारण कर रखा है चरणों ने। तो कैसे कह लो, बात तो चरण पे ही आई ना। तो श्री कृष्ण की चरण की महिमा ही है, इन्होंने गोवर्धन को धारण किया, ये वही गोवर्धन धारी है, गिरिधर हैं, तभी तो गिरिधर हैं। आज तुम में से अधिकांश लोगों ने ऐसे क्यों लगा रखा है? आराम से बैठो, मीराबाई के भजन है ये। हाँ, आज तो लग रहा है कि इतना आसान है कि मजा आ रहा है ना। गर्भ मदवा हरण, शांति से सुन लो, नहीं तो मैं अभी लगा दूंगा कबीरदास की उलट मासियां। और गर्भ मदवा हरण, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मधवा कौन है जिसका गर्भ हर लिया? तो ये है इंद्र। असल में प्रसंग ये था ना, कृष्ण जी की पूजा होने लगी, इंद्र भगवान को गुस्सा आया, अरे यार मेरी तो कोई पूजा उपासना नहीं चल रही है, क्या मतलब है? तो उन्होंने इतनी बारिश की कि पूरा ब्रज ही डूब जाएगा और बह जाएगा। तो फिर गोवर्धन पर्वत को अम्ब्रेला छाता बना दिया। श्री कृष्ण ने आ जाओ इसके नीचे, सभी आ गए, है ना। उसी मनोहर प्रसंग पर तो बिहारी ने बहुत शानदार एक नवीन प्रसंग बना दिया, वो मैंने जो भी आपको सुनाया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। दासी मीरा है, लेकिन भक्ति भावना दास्य भाव की नहीं है। दासी जो शब्द आया है, यह तो मीराबाई के समर्पण भाव और उसकी दैन्यता को बताने के लिए आया है। माधुरी भाव की भक्ति भावना है उनकी। अगम यानी अगम्य, जहां जिसका पार न पाया जा सके, ये संसार भी ऐसा ही अगम्य है। इसको तारण वाला, तरण माने नौका, तरणी। इस अगम्य संसार सागर को पार करने के लिए उनके चरण तो नौका की भांति है, नौका। और ये बहुत अच्छा अलंकार बनेगा, तारण और तरण। हाँ, लिख लो, सभंग यमक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभंग यमक याद रखना आप। हाँ भाई, लाइव वाले बच्चों बताओ, पहला पद पढ़ लिया है, कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तारण तरण में सभंग यमक है, उसी प्रकार से अशरण शरण में विरोधाभास भी है और सभंग यमक भी है। अटल कर दिया वो ध्रुव है, इन चरण ब्रह्मांड भेटिया वामन अवतार की तरफ संकेत है। और जो इंद्र पदवी जिसको मिली इंद्र की पदवी की तरह, वो कौन है? भक्त प्रहलाद है। तो इस पूरे पद में मीराबाई का पौराणिक ज्ञान तो देखने को मिलता ही है। भक्ति करने से श्री कृष्ण कैसे शरण देते हैं, उन चरणों की महिमा बताई है। इसीलिए मन थे परस हरि के चरण। तो मीराबाई अपने मन को कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाने की बात कह रही है। मीराबाई के गुरु कौन है? और रैदास विकल्प में नहीं हो तो